पीछे पड़ गई थी। 2012 में आरसीएम को बंद कर दिया गया था, एमवे के ऊपर रेड पड़ गई थी, एफएलपी कंपनी के एक्सपोर्ट है इंपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। यानी जितनी भी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी सबके पीछे सरकार पड़ गई थी हाथ धो के। या तो लोग घूस दे के अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे, या तो बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी थी उस सत्र के अंदर जो अपने ऑफिसों के सामने हरा कपड़ा डाल के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग घोषित कर दिए थे और अंदर चुपके चुपके अपने एम्प्लॉय घुसा के काम कर रहे थे। परेशान था पूरा देश, पूरे डायरेक्ट सेलर मार्केट में निगेटिविटी को देख रहे थे और जिन्होंने कैरियर लगा दिया था वो डरे थे वो लोग अब क्या होगा। जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जिसने भी ऑनर थे, सब या तो अपना दुकान समेटना शुरू कर दिए थे, या तो जिनका दुकान ठीक ठाक चल रहा था सरकार को पैसा देके चुप चुप के डर डर के इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वो था डार्क फेज 12, 13 और 14। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था नए तरीके से मार्केट में खड़े होने का। कोई ये सपना भी नहीं देख रहा था एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल के डायरेक्ट सेलरों की लाइफ बनाने का। सब लोग सिर्फ अपना दुकान बचाने के चक्कर में लगे थे उस समय। और उस समय एक कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई, एक इंसान हिंदुस्तान के अंदर आया और जिन्होंने एक सोच दिया इंडस्ट्री गलत नहीं है, सच्ची नीयत के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इथिक्स के साथ जब लोगों को सफलता दिलाया जाएगा, लोगों के लिए काम किया जाएगा, इस इंडस्ट्री को भी बड़ा बनाया जा सकता है। उस इंसान का नाम था डॉक्टर संजीव कुमार सर। जहां पूरी इंडस्ट्री में बेईमानी जैसे शब्द गूंज रहे थे, जहां इस इंडस्ट्री में यूज करने जैसे शब्द, लोगों को गुमराह करने जैसे शब्द मार्केट के अंदर हावी हो रखे थे, उस दौर में इंसान ने नारा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाया जा सकता है सच्ची और ईमानदारी के साथ। लोगों को यूज नहीं, लोगों को कमाया भी जा सकता है ईमानदारी के साथ। और एक संस्था को जन्म दिया SCPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 9 नवंबर 2014 को। जब पूरा हिंदुस्तान का मार्केट निगेटिव था इस इंडस्ट्री से, जब लोग डायरेक्ट सेलिंग का मतलब एक प्रोडक्ट बेचने का मार्केट बोलते थे, जब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब लोगों के यहाँ जोड़ने तोड़ने का बिजनेस बोला जाता था, उस दौर में इन्होंने एक नारा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर योर एक्सपीरियंस। जब हम हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों को छोटा माना जाता था, जब हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलरों को के दृष्टि से देखा जाता था, घर वाले तक इज्जत नहीं देते थे, बाहर वाले लुटेरा समझते थे, उस समय एक एजुकेशन सिस्टम को जन्म दिया, फाइटर सक्सेस सिस्टम। और उस एजुकेशन सिस्टम में लाके एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सिखाना शुरू किया और हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में एक बात प्रूव किया कि अगर इथिकल तरीके से काम किया जाए तो अचीवर्स गैलरी की भी लाइन लगाई जा सकती है। आज जो नजारा देख रहे हैं उसी का नतीजा मेरे दोस्त। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये प्लेटफॉर्म आपको समझ में आए, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म की नीयत समझ में आए जो आपके विश्वास को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे दोस्त, ये मजाक की बात नहीं है, झूठ सच तो कोई भी बोलता है। मैं देखता हूं ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं फेसबुक पे लाइव लाके उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल दे मेरे दोस्त, लेकिन इतिहास गवाह है और आप सब बुद्धिमान लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप मुझे बताओ 2014 के बाद कम से कम 3000 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान मार्केट के अंदर आई। पहली बार प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी आई थी, SCPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL। उसके बाद PL करके पता नहीं कितनी कंपनी आई, KKPL, MMPL, SSPL, DDPL, पता नहीं सारा पूरा जेट तक PL ले आए लोग, आया ना। और सबने यही सोचा था कि हम ले आए हैं, अब सारे लोग हमारे साथ आ जाएं। कई लोग तो ये भी बोलते थे इसलिए ग्रोथ कर गई कि वो फलना कंपनी के लोग इसमें आ गए थे इसलिए ग्रो कर गई। तो फलना कंपनी के बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर भी बाहर एक कंपनी निकाल दिया, नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। बड़े बड़े टॉप लीडर को वहां ले गए और सबसे यही बोलते थे, जैसे SCPS वेलनेस में महिपाल सर हैं, शिव कुमार हैं, अमित दुबे, वैसे तुम आ जाओ हमारे साथ, वैसे ही बन जाओ,
4 साल में ठंडा गया नहीं ठंडा गया? बताओ मुझे क्यों? 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 क्योंकि उनकी नियत ग्रोथ की नहीं थी, जुगाड़ की थी, इसलिए ठंडा गया। कोई भी संस्था अगर बड़ी बनती है मेरे दोस्त तो जुगाड़ से नहीं बनती, नियत और विजन से बनती है।